तो हमारा माइंड क्या है कि हर चीज़ों को हम डॉगमा की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा है। बाबा को भी तिलक लगा देंगे और यज्ञ हवन भी कर देंगे, चढ़ावा भी चढ़ा देंगे, प्रसाद, ये सब आनंद मार्ग की सिस्टम नहीं है। भगवान को तो मन से खिलाइए, बाहर से कुछ होता नहीं है, वो आपके अंदर, भगवान आपके अंदर होता है। लेकिन फिर भी करते हैं। आप में पूजा जब हम करते हैं, बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, इस फोटो से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे गुरु हैं, हमारे को रिस्पेक्ट है, तो हम फोटो सामने रख दिए। बाबा ने शुरू में जब आनंद मार्ग स्टार्टिंग हुआ था, बाबा का फोटो रखना अलाउड नहीं था, जब प्रतीक रखा जाता है। बाद में लोगों ने अपनी सबकी श्रद्धा आई, रिस्पेक्ट आई, बोले बाबा को कैसे छोड़ के चले, तो लोग रखने लगे। लेकिन लोगों को इस बाबा की फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रेन में वो, उनको जब मैंने बाबा के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, क्या बाबा भगवान है? मेरे से पूछा कि इस बाबा है गॉड? तो मैंने उस सवाल का एक उल्टा जवाब दिया कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका गॉड से तात्पर्य क्या है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन योर माइंड ए गॉड टू बी? आपके मन में एक गॉड कैसा होना चाहिए? आपके मन में कुछ इम्प्रेशन तो होगा, पूंछ वाला गॉड होगा, कान वाला होगा, कैसा गॉड? सुंदर सा गॉड, बदसूरत सा गॉड, गदा लिया हुआ गॉड, कैसा वाला गॉड? आप पहले गॉड तो बताओ। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह मेरा लेक्चर था स्टैनफोर्ड कम्युनिटी हॉल में, एक लेडी आई, बोलती है दादा आई डोंट बिलीव देयर इज गॉड। मैंने उससे पूछा दैट मीन्स यू नो व्हाट इज गॉड, राइट? इफ यू डोंट बिलीव दैट देयर इज गॉड, दैट मीन्स यू नो व्हाट इज गॉड एंड यू कैन आइडेंटिफाई गॉड इज नॉट प्रेजेंट। जैसे हम मैथमेटिक्स में एक फार्मूला बताते हैं कि एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट, बताया ना? तो आपको पता तो होना चाहिए कि डार्कनेस होता कैसा है, तभी तो आप डिफाइन करोगे कि उसका एब्सेंस है। हमने बोला कि घर में समोसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है समोसा कैसा दिखाई देता है। मैं खोज रहा हूँ, यहाँ समोसा नहीं दिख रहा, बोलूँगा यहाँ समोसा नहीं है। तो कोई बोलता है कि व्हेन गॉड इज नॉट प्रेजेंट, उसको मालूम है ना गॉड कैसा दिखता है, तब ना बोलेगा कि ये गॉड कहाँ है, ये तो दिख नहीं रहा, वो गॉड इज नॉट हियर। सो किसी को ये बोला जाए, अगर समवन मेक्स ए स्टेटमेंट गॉड इज नॉट प्रेजेंट, दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट गॉड इज। बैक टू द क्वेश्चन, पूछ रही है कि इज बाबा गॉड? तो मैंने उनसे पूछा कि दैट मीन्स व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ गॉड? तो नेचुरली उसके पास कोई जवाब नहीं है। 99% केसेज में अगर किसी सवाल पूछा जाए, सब लोग भगवान को मानते हैं, आरती करेंगे, पूजा करेंगे। साउथ इंडिया में लोग कोकोनट फोड़ते हैं। एक मारुति टेम्पल है विजयनगर में, मैं देखा, बहुत टाइम से देख रहा हूँ उसको। विजयनगर का अपना आश्रम है ना, वहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक मारुति टेम्पल आता है रोड पे ही, मेन रोड पर मारुति टेम्पल है ना। मैं पहले देखता था कि लोग जब ऑफिस जाते थे तो मॉर्निंग में लोग रुक जाते थे, तो चप्पल को खोल दिया और टेम्पल के पास रुक करके वो एक कोकोनट को फोड़ देते थे और अपना पूजा करके निकल गए। मीन्स विश फॉर ए गुड डे, गॉड विल ब्लेस मी फॉर द होल डे, निकल गए। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बिजी हुआ, लोगों को उतना टाइम नहीं होता था, लोग अब चप्पल निकालना बंद कर दिए, स्कूटर पे ही बैठे बैठे पुजारी जी को कोकोनट देते और फोड़ देते। पुजारी जी को दे दिया, कोकोनट फोड़ दिया, हैव ए गुड डे, निकल गए। धीरे धीरे व्हेन दे गॉट बिजियर, उन्होंने क्या किया कि वो ट्रेडिशन शुरू किया कि आपको कोकोनट देगा तो उसको 1 महीने का एडवांस में दे दिया, आप कोकोनट मेरे नाम से लेकर फोड़ देना। ये जो सेल्फिश गॉड के साथ जो रिलेशन बनाना, पहले तो यही पता नहीं गॉड क्या चीज़ है, फिर उससे एक रिलेशन ये बनाना मतलब वाला कि कोकोनट फोड़ेंगे आप हमारा दिन अच्छा कर दो, तो दैट ब्रिंग्स डॉगमा। और डॉगमा कहाँ से आता है? डर से। वो डॉगमा आता है डर से, फियर। क्या चीज़ का डर? हम फरीदाबाद में एक जगह रहते थे, वहाँ 2 मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है, एक शनिदेव का मंदिर है। शिव जी के मंदिर में कोई नहीं जाता, शनिदेव के मंदिर में लाइन लगी है। शिव जी से कोई नहीं डरता, तो आशुतोष है, कल्याण, उनसे कोई नहीं डरता। शनिदेव के लिए लंबी लाइन, सब लोग तेल लगा कर, क्या होता है, तेल लेकर जाते हैं, लंबी लाइन लगी है। क्यों? फियर, डर। अब जैसे आपको पता लग जाएगा ये आदमी मेरा नुकसान कर सकता है, तो आप उसकी चापलूसी करोगे, क्योंकि पता है वही मेरे को नुकसान करेगा। भले ही उससे बड़ा वाला ऑफिसर सामने खड़ा हो, आप उसको नहीं पूछोगे, तो चपरासी है जो आपका काम गड़बड़ करेगा, उसके पीछे ज़्यादा जाओगे। तो ये जो दुनिया में जो भय होता है ना, डर, ये डर से निकला हुआ है रिलीजन, और बाबा उसी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डरो मत। डरने वाला भगवान भगवान नहीं होता। एक होता है डरने वाला भगवान, एक होता है
मतलब का भगवान, सेल्फिश गॉड, रखवाला भगवान, वो भगवान मेरी रक्षा करो, कष्ट मिटाओ। अरे भगवान क्यों कष्ट मिटाएगा भाई? आप अपने कष्ट बना रहे हो, अपने से मिटाओ उसको। भगवान को उन्होंने एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। कोई दूर आसमान में बैठा हुआ, कोई रिमोट कंट्रोल बटन दबा दिया, बारिश हो गई, बटन दबा दिया, ये हो गया। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ गॉड जो है ना, बहुत डॉगमा के रूप में फैल गया चारों तरफ। ये केवल हिंदुइज्म में नहीं है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब तरफ चल गया। लोगों को मैंने भय है, डरता है, और डर से ये सारी चीज़ें बन गई। तो लेडीज़ को मैंने वही पूछा कि व्हाट इज़ गॉड। तो मैंने बोला कि देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है गॉड क्या, लेकिन मैं बाबा के बारे में 4 चीज़ें बताता हूँ और आप मुझे बताओगे बाबा क्या है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बाबा इज़ गॉड। आई विल टेल 4 थिंग्स अबाउट हिम एंड यू टेल व्हाट ही इज़। तो मैंने बोला कि आपको दुनिया में कोई, डू यू नो एनीबडी इन दिस होल वर्ल्ड हु हैज़ गिवन लेक्चर्स एंड टॉक्स ऑन फिलोलॉजी, फिलोसफी, linguistics, science, mathematics, history, in fact depth of spirituality, new humanism, redefinition of new humanism, socio-economic philosophy? Do you know any one person who has spoken on so many subjects with a complete authority and everything new? मैंने बोला कोई एक आदमी ऐसा बताओ पूरी दुनिया में। मैंने बोला चलो एक पॉइंट हुआ। दूसरी पॉइंट, दुनिया में बहुत सारे गुरु, सदगुरु, महागुरु बहुत सारे आए हैं। कुछ लोग तो अखंड महाराज, मंडलेश्वर श्री प्रमंत जी महाराज, इतनी लंबी टाइटल लगा देते हैं कि टाइटल बोलने में 2 मिनट लगता है। ऐसे भी लोग, तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, गुरु, महाज्ञानी, पंडित बहुत सारे इंडिया में तो भरे पड़े। इंडिया इज ए काइंड ऑफ प्रोडक्शन हब ऑफ गुरुज। लोग आते हैं ना इंडिया में बाहर, बोलते हैं इंडिया इज द लैंड ऑफ गुरुज। यहाँ गुरु ज़्यादा मिलेंगे, चेले कम मिलेंगे। देयर आर मोर टीचर्स देन स्टूडेंट्स। तो ये हाल हो जाता था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने बड़े बड़े ये सब गुरु और ये सब लोगों की बात करेंगे, सब लोगों में कोई ऐसा गुरु हो जिसने अपने पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया। बाबा के अंदर इतनी शक्ति थी, उनके इतने फॉलोअर्स रहे हैं जब वो शरीर में थे। मैंने खुद देखा है, दादा भी देखे हैं। बाबा के एक इशारे पे, बाबा को तो लोग गोद में उठाने वाले लोग थे अपने कंधों पे, बाबा को इतना मानते। अगर वो एक इशारा कर देते तो उसके लिए राजमहल बाबा के लिए खड़ा हो जाता, लेकिन बाबा ने नहीं किया अपने लिए। अगर एक बाबा अपने किसी एक डिवोटी को हल्का सा कान में हिंट दे देते कि मेरे बेटे के लिए 2 घर बना दो, 2 फ्लैट ले लो, कोई भी कर देता। बाबा ने नहीं किया। और मैं आप लोगों को ऐसे कई गुरुओं का एग्जाम्पल दूंगा, लोगों ने किया है। वो कहते हैं सरफेस पे, लेकिन इंटरनली उनका अपना जो है, जो लौकिक घर है, कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा। तो बाबा एक ऐसा सेल्फलेस आदमी जिसके अंदर सारी कुछ पावर होती हुई, उन्होंने अपने जो वर्ल्डली फैमिली को बेनिफिट करने के लिए इतना भी नहीं किया। बोला ऐसा सेल्फलेस व्यक्ति कोई मिलेगा तो आप बताओ। दूसरा चीज़, तीसरा, दुनिया में ऐसा कोई म्यूजिशियन बताइए जिसने 5000 प्लस 8 साल के अंदर दिए विथ लिरिक्स, म्यूजिक, उसका सारा। इनफैक्ट बाबा तो ये भी सजेस्ट किए कि प्रभात संगीत में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होने चाहिए, ये सब पूरा सजेस्ट किए थे। इतना डिटेल में कोई म्यूजिक देने वाला, वो भी चलते फिरते, कभी बाथरूम में, कभी यहाँ, कभी कार के पीछे बैठ करके म्यूजिक देने वाला कोई है तो आप मुझे बताओ। कोई एक बहुत ही फेमस सिंगर, उन्होंने 800 गीत दिए पूरे लाइफ लॉन्ग, और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। बाबा ने कितने सारे गाने दे दिए, 5000 प्लस, और मात्र 8 साल में। मैंने बोला कोई ऐसा एक आदमी बताओ जो ऐसा कर सकता है। मैंने बोला ये 3 चीज़ें तो हो गई। चौथी चीज़ें ये है, मैंने बोला कि चौथी चीज़ें अब मैं अपनी घटना बताऊँ, बहुत ही शॉर्ट करके बता रहा हूँ। कुछ लोगों को डिजीज़ हो गया, ठीक है, कुछ लोगों को डिजीज़ हो गया। बाबा के पास बात पहुँची, बाबा ने सबके लिए फूल भेजा कि फूल को टच कर लो सब ठीक हो जाएंगे। मैं भी ठीक हो गया। मेरे पास का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कैसे ठीक हो गया। मैं खुद ही बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिकली सोचता हूँ, लेकिन इसका मेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ये ठीक कैसे हो गया? मुझे रोज़ लेसिक्स एंड एल्डेक्टोन की डोज लगती थी टू कंट्रोल द यूरिन एंड ब्लड फ्लो। उसके बाद मुझे 5-6 अलग अलग दवाइयाँ मिलती थी, एंड दोज आर ऑल इमरजेंसी मेडिसिन। जो लोग जाते हैं ना उसमें क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन, ट्रॉमा केयर, उसमें जाते हैं, वो सब मेडिसिन मिलती थी। मुझे रोज़ 2 बॉटल्स ब्लड चढ़ाए जाते थे।
तो ऐसे सिचुएशन में बाबा की वो फूल टच किया, ठीक हो गया। मैंने उस लेडीज़ को यही बोला कि 4 चीज़ें मैंने बताया, अब आप ही बताओ बाबा क्या चीज़ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, बोलते हैं कि ये गॉड के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मैंने बोला यहाँ 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट, गॉड वो नहीं जो आप सोच रहे हो, एंड बाबा इज गॉड। 2 चीज़ें होंगी, बाबा इज नॉट द काइंड ऑफ गॉड व्हाट यू थिंक, कि पहाड़ को उठाने वाला, जंगल को भगाने वाला, आग लगाने वाला, नॉट दैट काइंड। ही इज अ सिंपल, मोस्ट ऑर्डिनरी, कॉमन पर्सन लिविंग विथ एवरीबडी, ईट्स, स्लीप्स, ड्रिंक्स एवरीथिंग लाइक ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन इस ऑर्डिनरी में भी ही वॉज एबल टू डू समथिंग विच इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। वो लेडीज को मैं वही ट्रेन में समझा रहा था, एंड देन शी अंडरस्टूड कि व्हाट बाबा इज। तो आज मैं इस ओकेजन पे यही कहना चाहता हूँ कि बाबा को इसलिए नहीं मानना है कि किसी ने बोला, दादा बोले, दीदी बोले, या कोई मार्गी भाई बंधु बोले। बाबा को आप वैसे डोंट टेक हिम एज ए काइंड ऑफ बिलीफ, एक अंधविश्वास की तरह बाबा को कभी नहीं लेना। आप उनके फिलॉसफी को, आप उनके आइडियोलॉजी को सही तरीके से समझें। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम सब लोगों के मन में जो थॉट प्रोसेस है वो क्या चीज़ से ट्रिगर होता है। हम लोग जो सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को, वो ट्रिगर कहाँ से होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी के मन में एक फीलिंग आया, आई मस्ट लव, फीलिंग आया आई मस्ट लव। अब उस एक लव वर्ड के लिए मालूम है क्या क्या करेगा, गीत गाएगा, संगीत गाएगा, म्यूजिक देखेगा, सिनेमा, डांस, ड्रामा, शॉपिंग करेगा, दुनिया भर के काम करेगा। वो सारे दुनिया भर के सारे काम के पीछे एक छोटा सा वर्ड घुसा हुआ है, लव। दैट लव इज एन आइडिया। बाबा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो थॉट्स आते हैं ना, उसके पीछे एक सीड ऑफ थॉट है, वो हमारे इच्छाओं का एक बीज है। वो बीज क्या है? आइडिया। आइडिया कुछ भी हो सकता है। आइडिया इज लेट से कि एक आई मस्ट, जैसे कि मेरे मन में इच्छा आया, आई मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी, एक सीड ऑफ थॉट आया। अब वो सीड ऑफ थॉट इम्प्लीमेंट होने के लिए मैं स्कूल बनाऊंगा, चिल्ड्रंस होम बनाऊंगा, मास्टर बनाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, लेक्चर दूंगा, सिंपोजियम दूंगा, टॉक्स दूंगा, नेताओं से मिलूंगा, वहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। आई डू ऑल दैट। आई डू शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे। ऑल ऑफ दीज एक्शंस विल हैपन। डिजायर्स, ए गलोर ऑफ डिजायर्स विल ओपन। इच्छाओं का जाल मन में आ जाएगा, लेकिन उस इच्छाओं के जाल के पीछे एक ही सीड बैठा हुआ है। सीड क्या है? सोसाइटी में कुछ करना है। तो हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे मात्र 2-3 सीड घुसा हुआ है बस। ये जो सीड की ओरिजिन कहाँ से होती है, वो जो आइडिया कहाँ से आता है, वो आइडिया परमात्मा जो गॉड है ना, जैसे एक ध्यान प्रभात संगीत में क्या बोले थे, इफ़ यू वांट टू कैच गॉड, कैच हिम इन द आइडिएशन। ध्यान में ही पकड़ सकते हैं। ध्यान है तुम्हारे ओनली इफ यू कैन ओनली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ गॉड थ्रू आइडिएशन। बाहर से लेक्चर सुनने से समझ में आएगा ही, पता ही नहीं चलेगा क्या कि गॉड वर्क्स ऑन द लेवल ऑफ, वी ह्यूमन बींग्स वर्क ऑन द लेवल ऑफ एक्शन, जिसको हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं ना। बाबा बोलते हैं एक्शनल फैकल्टी, द होल वर्ल्ड इज एक्शनल। इस एक्शनल दुनिया में हम लोग रहते हैं, लेकिन इस एक्शनल दुनिया के पीछे एक और दुनिया है जिसको हम कहते हैं दी साइकिक पेबुलम, या विचारों की दुनिया। तो विचारों की दुनिया में भी कुछ लोग रहते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स, थिंक टैंक्स, ये लोग रहते हैं। लेकिन इस विचारों की दुनिया के पीछे भी एक दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ आइडिया, सीड ऑफ थॉट, जहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारा लाइफ, वो सारी सीड ऑफ थॉट से, आइडिया से ही निकलता है। उस आइडिया के पीछे कौन बैठा है? सुप्रीम। वो भगवान ही हमारे अंदर आइडिया दे देता है। एक सीड छोड़ दिया, और एक आदमी है मुर्दा की तरह बैठा हुआ है, उसमें ना एनर्जी है, ना जान है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी। अचानक उसको आइडिया, अरे चलो लेट्स गो, कहाँ से एनर्जी है? उसको एक आइडिया आ गया कहीं से। वो आइडिया जो सीड है ना, इम्प्लांट होता है फ्रॉम द आइडिएशनल फैकल्टी। वो आइडिएशनल फैकल्टी ही गॉड है। जो बातों से समझ में नहीं आता है, मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान में उसको कैच करता है। इसीलिए मेडिटेशन जो लोग जानते हैं, सीखे हैं, वो जा करके उसको उस साइंस को समझ सकते हैं। तो आई थिंक एज ए कंक्लूजन, आनंद मार्ग, बाबा
बाबा की आइडियोलॉजी और बाबा जो हम लोग के लाइफ में जो प्रैक्टिसेस को दिए हैं, ये सब साइंस पे बेस्ड है, सब लॉजिकल हाइपोथेटिकल एनालिसिस पे आधारित है, जिसको हम जितना पढ़ेंगे जितना समझेंगे हमारी क्लैरिटी उतनी अच्छी बढ़ेगी। और हमारे को ये बात लास्ट में वही चीज़ पता लगेगा जो मैंने बोला कि आनंद मार्ग की फिलॉसफी का कोई अल्टरनेट नहीं है इस दुनिया में, बस आपको थोड़ा डेप्थ में जाना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। थैंक यू सो मच।